सर्दियां ज़ोरों पर है, ऐसे में मैं पंकज डाइटिशियन का एक्सपर्ट पर आपके लिए लेके आया हूँ विंटर डाइट प्लान। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इसमें क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे शुरू करना है, वज़न घटाने के लिए क्या करना है, तो ये सभी बातें हम बतलाएंगे इस वीडियो में। तो एक पेन और नोटबुक लेके बैठिए। विंटर डाइट प्लान क्या है ये सब बतलाएंगे। ये मेल और फीमेल के लिए डाइट प्लान है। ये 1200 से लेके 1600 कैलोरीज के लिए रहेगा और 60 से 75 ग्राम इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। सर्दियों में भूख बढ़ जाती है तो हमें उससे लो कैलोरी लेते हैं। तो इस तरह की डाइट ना लें, बैलेंस डाइट लें ताकि आप एक्टिव रहे, अंदर से गर्म रहे और जो भी आप खाए वो भी आपका वर्म हो, जो आपको प्रॉपर एनर्जी और कैलोरीज दे पाए। डाइट प्लान समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें ज़रूर नोट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है डोंट ओवर इंडल्ज। तो सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है, अगर हम इसे बता रहे हैं कि इसे खाना है तो ये कोशिश ये करें कि इसे कम खाएं, जैसे कि पिनिया है, लड्डू है, जो भी है, तो ड्राई नट्स है, तो इसे कम पोर्शन में खाएं। और इसके बाद सेकेंड पॉइंट है इंस्टेंट एक्सरसाइज। आपको कम से कम 20 मिनट 50 मिनट तक इसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपको गर्म रखे, जो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस है वो आपका एक्सलेरेट हो और सर्दियों में जो भी हमारा डाइजेशन है वो बेटर हो। तो आप इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी करना चाहें वो आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि आप दोपहर के समय खट्टे फल ज़रूर खाएं, जिसके अंदर आपको विटामिन सी मिलता है जो आपको स्किन को और आपको पूरा एक्टिव रखता है। तो दोपहर के समय एक खट्टा फल जो है वो ज़रूर खाएं। उसके बाद है फोर्थ, लंबे समय तक भूखा ना रहे, ये आप कोशिश कीजिए क्योंकि इससे इंडाइजेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़रूरी है कुछ हल्का फुल्का ज़रूर खाए रहे, बहुत लंबे समय तक भूखा ना रहे। फिफ्थ पॉइंट है अवॉइड स्ट्रेस। तो सर्दियों में अक्सर देखा गया है कि सनलाइट कम रहने की वजह से स्ट्रेस का लेवल हाई हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप ऑफिस में रहे या घर में रहे तो स्ट्रेस बिल्कुल ना लें किसी चीज़ को लेकर, और कम से कम स्ट्रेस में रहे, हल्के रहे, हेल्दी रहें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप प्रॉपरली ऑन टाइम। अगर आप अच्छे से सोते हैं तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करता है, डाइजेशन बेटर रहता है। तो यह ज़रूरी है कि 7 से 8 घंटे की नींद आपकी प्रॉपर आप हो ताकि नेक्स्ट डे आप काम करने के लिए आपका ब्रेन भी आपके साथ रहे। उसके बाद है मिलेट्स। ये कुछ मोटे अनाज है जिनका सेवन सर्दियों में करते हैं, बारिश और गर्मियों में कम करते हैं, पर कुछ अनाज है जो हम 12 महीने भी खा सकते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, फॉक्सटेल है, कोडो मिलेट्स है। ये सभी अनाज खा सकते हैं। इसमें फॉक्सटेल जो है वो हल्का रहता है, जो बच्चों को भी हम खिला सकते हैं, जिनमें भरपूर फाइबर रहता है और अदर न्यूट्रिएंट्स जो कंटेंट इसमें रहते हैं। इसके बाद ओट्स है, एमरंथ है, कीनवा है, ये पूरे सीज़न रहता है तो आप किसी भी समय से खा सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी जो है अनाज रहते हैं। और बार्ले और राइस की प्रॉपर्टी थोड़ी कोल्ड प्रॉपर्टी होती है, तो सनसेट के बाद इसे कोशिश करें कि सनसेट के बाद इन दोनों जो है अनाज को ना लिया जाए। उसके बाद गेहूं है। गेहूं जो है अगर आप 3 समय गेहूं का अनाज सेवन करते हैं तो ये कोशिश करिए आप एक ही टाइम खाएं क्योंकि ये थोड़ा लेज़ीनेस बढ़ाती है। इसके बाद सिट्रस फ्रूट है, जो भी आप खट्टे फल है वो खाते हैं, नींबू है, किन्नू है, मौसम्बी है, आंवला है, तो ये आप खा सकते हैं। ऐसे में अवॉइड करें कि सनसेट के बाद खाना इसे अवॉइड करें क्योंकि कुछ लोगों को क्या है, ये खाने से क्या है कि इसमें गला ख़राब हो जाता है तो इसे सर्दी भी लग सकती है। तो दोपहर के समय 2 बजे खाना खाने के बाद कोई एक खट्टा फल आप खा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन वेजिटेबल इनके अंदर इसकी सब्जी बनाएं, इसे डाइट में ज़रूर शामिल करें। पालक है, मेथी है, सरसों है, बथुआ है, चौलाई है, सहजन है, शलगम के जो पत्ते हैं वो, तो ये सभी आप ग्रीन वेजिटेबल्स है जो आप ले सकते हैं। सूप बना के खा सकते हैं, स्टफ पराठा, सलाद, इन्हें सोते करके खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, खिचड़ी दलिया में भी इनको डालकर आप खा सकते हैं। सर्दियों में 3 तरह के कलर बहुत ही परमानेंट होते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज। तो इनके अलग अलग इनके जो है इनमें विटामिन पाए जाते हैं। जैसे कि ग्रीन की बात करें तो ग्रीन जितनी भी वेजीज है उनमें एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, इसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं और इसमें काफ़ी तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और जैसे कि इसमें विटामिन सी है, विटामिन बी ग्रुप के विटामिन बहुत रहते हैं, मिनरल्स होते हैं। इसी तरह की रेड जो सब्जियां और
फ्रूट्स हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं जो आइस के लिए अच्छे होते हैं, और बीटा जो कैरोटीन आँखों के लिए जो अच्छा होता है। ये रेड कलर के जितने भी संस्राव होते हैं जो फ्रूट एंड सब्जी होती है उसके अंदर बहुत पाया जाता है, और बहुत सारे जो रोगों से लड़ने में आपकी ये जो है रेड और जो ऑरेंज कलर की जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप सर्दियों में इनका भरपूर इसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद है जैगरी यानी कि गुड़। अपनी डाइट में इन्हें ज़रूर रखें, आपकी बॉडी को गर्म रखता है, पॉल्यूशन से बचाता है, डाइजेस्टिव जो एंजाइम है इसके अंदर खूब पाए जाते हैं, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, गला ख़राब है, वज़न कम करने के लिए है, और भी काफ़ी जैसे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। कोई अनीमिया की दिक्कत है तो आप इसे चने के साथ खाएं तो इसे खून भी हमारा इसमें बढ़ता है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं। आप डाइट में गुड़ को भी ज़रूर शामिल कीजिए, या फिर आप गुड़ को इसे चिक्की एनर्जी बार के साथ एनर्जी बार बना के लड्डू बनाकर या खाली गुड़ खा सकते हैं, या ओट्स में भी आप गुड़ का अलग अलग तरह से इसका सेवन कर सकते हैं। हर्ब एंड स्पाइसेस है। हर्ब एंड स्पाइसेस में कच्ची हल्दी है, काली मिर्च है, अदरक है, दालचीनी है, केसर है, अजवाइन, ये सभी है। आप कच्ची हल्दी कम गर्म होती है सूखी हल्दी की बजाय, इसे आप काली मिर्च के साथ खा सकते हैं, जिससे कि इसका जो ऑब्जर्प्शन लेवल है 200% बढ़ जाता है। आप जिंजर ले, आप केसर के 2 पत्ते दूध में भी ले सकते हैं। तो इन सभी की मात्रा जो है आपने अपने जो है फूड में थोड़ी थोड़ी रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, या चम्मच भर भर के इसका यूज़ नहीं करना। ये थोड़ा इसमें ध्यान रखेंगे हम। अगर इनके बेनिफिट्स के बात करें, या ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमें हीट से बचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, वेट लूज़ करते हैं, फैट बर्निंग का काम ये करते हैं। तो आप इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन हर्ब्स है इनको ले सकते हैं। अगर किसी को एलर्जीज है किसी मसाले से तो वो उस मसालों को देखकर ही इनका यूज़ करें। दाल और लेग्यूम्स है, हॉर्स ग्राम है जो कुल्थी की दाल जिसे बोलते हैं, एक आप खा सकते हैं। इसके अंदर फाइबर बहुत रहता है, तो ये दाल काफ़ी मतलब बढ़िया रहती है। आप इसे देख के खाएं। अगर किसी को एलर्जी इन दाल से हो सकती है तो उसे कम खाएं। बाकी भी दाल आप ले सकते हैं। आपकी एज अगर 50 साल की ज़्यादा है तो थोड़ा इसका पोर्शन जो है दाल का कम रखें। नट्स एंड सीड्स है, इसके अंदर आप सभी को पता ही है, रूटीन वाइज जो भी हम खाते हैं, पीनट्स है, आलमंड्स है, वॉलनट है, पिस्ता है, या अनदर जितने भी नट्स है वो आप खा सकते हैं। इसी साथ साथ बीज में भी जो है सूरजमुखी के बीज है, पंपकिन सीड्स है, अदर सीमेंट्स है, हेम्प के बीज है, इन सभी को आप खा सकते हैं। पर ध्यान ये रखें कि इनका पोर्शन कंट्रोल में रखें। इन्हें आप एक मुट्ठी भर ही खाएं, इससे ज़्यादा मत खाएं। और इनका सेवन आप जो है बीज का है वो कच्चे ना खाएं, इसे आप रोस्ट करके ही खाएं। और इसका आप लड्डू, चिक्की और क्रैकर्स वगैरह भी आप इसके बना के खा सकते हैं, पर ध्यान रखें पोर्शन को कंट्रोल में रखना है। इसके बाद है ड्राई फ्रूट्स। आप ड्राई फ्रूट्स का भी आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप सभी को पता ही है, मुनक्का है, अंजीर है, छुआरा है, जो आपकी किशमिश है, खुरमानी है, सभी का खा सकते हैं, जिन्हें आप दूध में या पानी में भिगो कर इसका खा सकते हैं। इनसे वज़न बढ़ता है, तो ध्यान रखिए इनका इसका पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और स्मॉल पोर्शन में ही खाएं, इसको बहुत ज़्यादा ना खाएं। उसके बाद हमारा देसी घी है, इसे भी आप 1 से 2 या 3 चम्मच या 1 चम्मच आप रूटीन वाइज खाएं। अगर गर्मियों में आपने इनका सेवन कम किया है तो आप सर्दियों में इसको बहुत खा सकते हैं, रोटी में, खिचड़ी में, सब्जी में, दाल में और लड्डू में इनमें ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें रहती है जैसे कि पिन्नी है, पोर्शन कंट्रोल में खाएँ, चिक्की है वो भी पोर्शन कंट्रोल में खाएँ आप, और सूप है, तरह तरह की सब्जियों का सूप बनाकर भी आप पी सकते हैं। च्यवनप्राश है, ध्यान रखिए इसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा ना हो। हर्बल टी है, आप तरह तरह की हर्बल टी भी पी सकते हैं। तो बाकी मिलेट्स है, मिलेट्स के भी आप काफ़ी तरह की जो रेसिपीज़ आप सर्च कर सकते हैं और खा सकते हैं। फूड एक्सचेंज लिस्ट के अंदर देखिए कि आप सभी को ये ज़रूरी है कि ऑयल, फैट है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, शुगर है, ये सब कुछ आपको खाना है, पर ये ध्यान रखिए कि पोर्शन कंट्रोल में ही खाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो 1 स्पून आप क्या कर सकते हैं, प्रोटीन है जो आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं रूटीन वाइज। तो डे स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। तो दिन की शुरुआत वार्म वाटर से ही करें। चाय नहीं लेनी है आपको, 1 से 3 गिलास वार्म वाटर आप पी सकते हैं। चाय नहीं लेनी है, आपको लगेगा कि सही जो चाय पीने से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आंखें खुल जाती है
और काफ़ी कुछ है। लेकिन इसमें क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम है वो एकदम से एक्टिव हो जाता है, हमारी पूरी बॉडी अंदर से हिल जाती है। तो ये मतलब इस तरह कह सकते हैं आप, बॉडी को एक शॉक देने वाली सी बात हो जाती है। तो चाय का सेवन जो है अर्ली मॉर्निंग में ना किए, तो क्योंकि कैफ़ीन होता है तो वो एकदम से हम सुबह सुबह कंज्यूम करते हैं तो वो हमें बहुत ख़राब करता है। तो चाय अवॉइड कीजिए। मॉर्निंग एनर्जाइज़र में हम पानी पीने के कम से कम आधे घंटे बाद हम कोई भी सीजनेबल फ्रूट खा सकते हैं। एप्पल है, अमरूद है और बनाना है, जो भी सीज़न में हमारे फ्रूट्स आ रहे हैं, पपीता है और अनदर जो अनार है, किन्नू है, ये सभी तरह की जितने भी अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स हैं वो हम इसमें मॉर्निंग में ले सकते हैं। या प्लेट भर के ले सकते हैं या फुल फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखें कि एक ही तरह का फ्रूट आप खाएं, हर तरह तरह के फ्रूट्स आप मिक्स मत कीजिए। इसमें आप कैरेट्स खा सकते हैं, बीट रूट खा सकते हैं, ये भी आप सैलेड में खा सकते हैं। इसके बाद है ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट्स में आप ये ध्यान रखिए कि आप बादाम है, मुनक्का है, अखरोट है, आप सभी खा सकते हैं, लेकिन 1 से 2 चीज़ें ही खाएं। आप सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड करके सभी को एक साथ मत खाएं। देन नेक्स्ट है वर्कआउट विंडो। मॉर्निंग एनर्जाइज़र के आधे घंटे बाद आप वर्कआउट के लिए जा सकते हैं। तो इसमें आप 30 मिनट से लेके 45 मिनट 50 मिनट तक वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट करने के बाद अगर आप प्रोटीन शेक लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आप जो मर्ज़ी एक्टिविटी कीजिए, चाहे आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, या फिर आप रनिंग कीजिए, या फिर आप जिम में जो है आप स्ट्रेंथन के लिए जा सकते हैं। पर आप कुछ ना कुछ ज़रूर करें, यह बहुत ज़रूरी इनिशियल जो है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद आता है होलसम ब्रेकफास्ट। ये जो है ये 7:30 से 8 बजे के बीच में करना है आपको, और ये 300 से लेके 350 कैलोरीज़ आपको देगा। इसके अंदर ओट्स है, रागी बना सकते हैं आप, पोहा बना सकते हैं, साबूदाना ले सकते हैं, इडली, डोसा, परांठा है। परांठा जो है वो कम से कम वीक में एक बार ही लें। टोस्ट है, टोस्ट भी खा सकते हैं, वो भी आप जो वीक में है वो कम से कम एक बार लिए। उसके बाद चीला बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, दलिया वगैरह। ये मिलेट्स के, जैसे मैंने बताया, मिलेट्स के आप काफ़ी तरह की डिशेस वगैरह बना सकते हैं। चीला, उपमा, दलिया इनका भी बना सकते हैं। ढोकला है और इस तरह की सभी चीज़ें आप जो मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है उसमें खा सकते हैं। साइड की बात करें तो इसमें 2 से 4 चीज़ें ही हम खा सकते हैं, जैसे कि घी है, दही है, नट्स है, सीड्स है, स्पाइस है, फ्रूट्स है। इनमें 2-4 चीज़ें ही आप खा सकते हैं, यानी कि सभी चीज़ें खानी है। नेक्स्ट है 40 मिनट के ब्रेकफास्ट के बाद आप हर्बल टी पी सकते हैं। यहाँ पर आप कहेंगे कि चाय पिए, तो चाय अवॉइड करें, क्योंकि जो इंडियन चाय है उसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा रहती है, हर्बल टी में कैलोरीज नहीं रहती। तो आप तरह तरह की हर्बल टीज़ है जो बना सकते हैं, रेसिपीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चाय पीजिए आप, और ये ध्यान रखिए कि ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद आप चाय न पिए, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारी जो हम खाना खाते हैं और जो है उसमें आयरन और जो अदर जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता अगर हम जस्ट बाद अगर चाय पीते हैं। तो ये ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों को ग्रीन टी पीने से अगर कोई समस्या होती है, कोई स्किन इशू होता है, तो ग्रीन टी भी आप अवॉइड कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है मिड मॉर्निंग स्नैक्स। तो आपको एक ही तरह का स्नैक्स खाना है, ये ध्यान रखिए। इसका समय 10:30 बजे तक आप कर सकते हैं। ये आपको 80 से लेकर 100 कैलोरीज देगा। तो इसके बीच में आप चने ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, आप जो है बॉइल्ड जो है आप मक्की ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, बीज ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं। पर ध्यान ये रखें कि इनका भी पोर्शन कंट्रोल रखें, आप खाली एक मुट्ठी ही इनको खाइए। उसके बाद है लंच, जो 1 बजे तक आपको कर लेना है। उसमें 280 से लेके 300 कैलोरीज इसमें रहती है। इस बीच में आप ये ध्यान रखें कि आपको पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि लोग सर्दियों में कम पानी पीते हैं। तो हाइड्रेट रहना है। जो लंच में है राजमा, छोले, दाल, सब्जी, या फिर जो है राइस, खिचड़ी, दलिया, उपमा, साग, डोसा, इडली, पनीर, राइस, मिक्स दाल, बिरयानी, ये सभी आप जो है ये ले सकते हैं। और इसके अंदर आप साइड्स में बात करें तो आप दही, घी है और ग्रीन वेजिटेबल है वो भी इसमें एक्स्ट्रा ले सकते हैं। पर ध्यान रखें कि इन्हें भी आप भर भर के ना
लिमिट में ही लें। खाने के 1 घंटे के बाद आप दोपहर में 2 बजे एक जो खट्टा फ्रूट भी खा सकते हैं, या फिर आप सोते करके मतलब वेजिटेबल्स है वो भी आप ले सकते हैं, मतलब भून के जो सब्जियां हैं उन्हें भी वो ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड वर्कआउट रहता है आपका इवनिंग का 4:30 से 5:30 बजे का रहता है, जिसमें भी 30 से 45 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए। कोई भी वर्कआउट जो भी आप टाइप अच्छा लगे वो कीजिए, पर इसके बाद जो टाइमिंग है 5:30 के बाद मत कीजिए, क्योंकि आपकी फिर रात को क्या कि एक तो डाइजेशन और आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, वर्कआउट 5:30 तक आप कर लीजिए। देन इवनिंग स्नैक्स है। इवनिंग स्नैक्स में आप घर पर बने ही चीज़ें खाएं, और इसे भी आप 5:30 बजे तक खाएं, जो 120 से 150 कैलोरीज देते हैं। तो आप पीनी है, एनर्जी बार है, चिक्की है, सीड्स है, और जो ग्रेनोला बार है, हाई प्रोटीन बार है, ये सभी जितनी भी चीज़ें आप सभी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी ये पूर्वज भी खाते थे, तो आप भी खाइए, इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि जी भी करता है सर्दियों में ऐसी चीज़ खाने का, तो आप इसे खा सकते हैं। पर ध्यान ये रखेंगे इसका भी जो पोर्शन है वो लिटरली रखें, कम पोर्शन में ही खाएं। देन उसके बाद है लाइट डिनर। 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक आपको अपना जो खाना वो खा लेना है। 230 से लेके 250 कैलोरीज आप इसमें आपको मिलेगी। इसमें हम सूप ले सकते हैं, जो मिक्स वेज, पनीर, रागी या स्प्राउट्स का हो सकता है, और इसके साथ हम अगर सॉटेड जो वेजिटेबल्स, पनीर, टोफू, दलिया, खिचड़ी भी ले सकते हैं। सब्जी रोटी के साथ ले सकते हैं आप, पर ध्यान रखें कि आप रोटी कम खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, बाकी चीज़ें ज़्यादा रखें। इसके बाद है बेड टाइम ड्रिंक, जो आप 9 से लेके 9:30 बजे तक ले लीजिए। ये भी 100 से लेके 130 कैलोरीज आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें हम दूध ले सकते हैं, इसमें जो है हल्दी डालकर, या फिर हर्ब्स है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये जितना भी डाइट प्लान आपको बता रहे हैं हल्का है, कोई इसमें बहुत भारी भरकम चीज़ें मैंने ऐड नहीं की है। आपका जो पोर्शन कंट्रोल है वो आपको रखना है, तो आप इसे इजीली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसे। नेक्स्ट है चीट डे मील। तो यहाँ पर आप ये ज़रूर रखें कि चीट डे ना बनाएं, आप चीट मील बनाएं। सर्दियों में बर्थडे पार्टीज़, जो वेडिंग्स रहती है, फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें आप ये कोशिश करें कि पूरे दिन अनहेल्दी मत खाएं। कोई एक टाइम का मील है वो आप अनहेल्दी खाएं, और उसमें भी आप ये ध्यान रखें कि आप जो पोर्शन कंट्रोल ही रखें, अपना जो कैलोरीज है वो बिटवीन रखें, बहुत ज़्यादा मतलब कैलोरी का इंटेक मत कीजिए। 80% वेट लूज़ है जो डाइट पे डिपेंड रहता है। अगर आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है तो आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकली फिटनेस भी आपको मिलती है, और साथ में साथ आपकी जो ब्यूटी है वो भी इन्हांस होती है। तो ये ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज है जो अपना जो रूटीन वाइज है, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें। नींद कम लेंगे, अगर स्ट्रेस लेंगे, तो ये जितना भी डाइट प्लान बताया है आपको, ये धरा का धरा रह जाएगा। आपका डाइजेशन भी सही रहेगा, और आपका जो डाइट प्लान है वो भी प्रॉपर में सेट हो पाएगा। अब रास्ता आप चुनिए, आपको क्या करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये डाइट प्लान कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है या और कुछ है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।